मैंने ब्रीडर सेल किए हैं लगभग 1.5 लाख तक का भी। बकरी 50,000 तक की भी सेल करी है, बच्चे भी करे हमने, छोटे बच्चे भी। मतलब आपने जो ब्रीडर है अभी जो आपने उधर दिखाया, हाँ, उस टाइप की क्वालिटी के अगर आप ब्रीडर लेना चाहो तो अच्छी रेंज में आपके बिक जाते हैं। मतलब आपने 1.5 लाख तक सेल किया है जी उसको। बिल्कुल। और सब दोस्तों नमस्कार, मैं KR सांकला और आज हम आए हैं बहुत ही कमाल के बकरी फार्म हाउस पर। और इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ में इस फार्म के जो ओनर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे वो किस प्रकार है जो इस बकरियों का मैनेजमेंट करते हैं, और उसी के साथ साथ में है जो ये किस प्रकार है जो सालाना लाखों की इनकम लेते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो आप अपना टाइम निकाल के इतनी दूर से आए हैं, और आपके सभी व्यूअर्स का भी जो अपना टाइम निकाल के हमें देखते हैं। मेरा नाम है महेंद्र सिंह भाटी और गांव है टापू, ओशियां तहसील है, जोधपुर जिला है। मेरा ये गोट फार्मिंग का काम है। तो सर आप बताइए कि ये जो बकरी पालन का आइडिया है वो है जो आपको सबसे पहले कैसे आया? वैसे तो हम ये परंपरागत बकरी पालन करते ही हैं। पहले हमारे पास देसी ब्रीड होती थी, लेकिन वो इनकम के सोर्स के हिसाब से थोड़ी कम थी, उसकी वैल्यू कम थी मार्केट में। तो फिर हमने, एक हमारे दोस्त है उनसे मैंने डिस्कस करके फिर ये बकरियां लेके आया हूँ। तो ये हमारे पास सोचत और हैदराबादी नस्ल की ब्रीड है जो अच्छी इनकम देती है आज के टाइम में। तो सर कितने सालों से आप है जो इस बकरियों का पालन कर रहे ये मैं 19-20 से शुरू किया था, 5-6 साल से अभी कर रहा हूँ मैं। हैं? अभी सर आपके पास में देखो तो कितने हैं जो इस प्रकार की बकरियां हैं? प्रेजेंट में मेरे पास 3 बड़े मेल ब्रीडर हैं इस टाइप के जी। और 60-70 फीमेल और कुछ किड्स हैं मेरे पास। तो अभी जो इसकी ग्रोथ देखे तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये कितने साल के लगभग है? ये अभी 4 दांत है, हमारी बकरियों वालों की जो भाषा है उसमें 4 दांत है। और ये अभी 22 महीने का लगभग बच्चा है। और ये अदंत है हैदराबादी में। इसकी एज का नहीं है, इसके मेन है ये इसके कानों की वजह से, इसका व्हाइट और गुलाबीपन की वजह से इनको पाला जाता है। इनका वही वैल्यू है मेन, तो इसके जो जितने लंबे कान और उस हिसाब से इनकी वैल्यू है। मतलब अपन जो इसकी पहचान करना चाहे, कोई भी जैसे नया कोई इंसान है जो बकरी पालन करना चाहते हैं, तो इस मतलब ब्रीड की है जो किस प्रकार पहचान करे कि ये बढ़िया नस्ल है? जैसे आजकल के टाइम में व्हाइट का ट्रेंड है, तो सबसे पहले तो आपको व्हाइट जानवर होना, उसके बाद में ये कानों की क्वालिटी है, लंबे छोड़े खुले पत्ते कान होना। आप पकड़ो एक बार, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अभी 20 इंच का कान है, 4 दांत बकरा है ये, 20 बाई 7 के कान है। इसकी आइज भी वाइट है, इसके खूर भी, सींग भी और स्किन भी पूरी वाइट गुलाबी है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्किन है ना, ये स्किन भी इसकी गुलाबी होनी बहुत जरूरी है। एक बार आप है जो जूम करके बताएं। और यहाँ पर आप ये जो इसके कान भी देखो तो ये एकदम पिंक कलर के आपको है जो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये इस टाइप की ब्रीड है जो ये हम रख रहे हैं। तो सर इसके जो सींग दिख रहे हैं ये ऐसे ही होते हैं या फिर इसमें आप कुछ काट साट? नहीं, ये इसके अंदर घुसने लगते हैं या फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको सेट करना पड़ता है। तो इसके बाद जो आपके पास जो 3 मेल है और जो फीमेल बकरियां है वो है जो आपके पास में? फीमेल काफ़ी है, मैंने अभी बताया ना 60-70 फीमेल है, कुछ किड्स है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उधर उनको है जो पीछे चारा डाला गया है, उधर वो चारा खा रही है। और ये यहाँ पर है जो इनका अलग अलग है जो सेटअप किया गया है, यहाँ पर है जो मेल को रखा जाता है। मेरे पास 6 सेक्शन है इसमें, मेल का है, फीमेल का है और बच्चों वाली बकरियों का है और किड्स का है। ये 5-6 सेक्शन है मेरे पास अलग अलग, उनको रात में रखने के लिए। उधर आप है जो एक बार कैमरा करके बता भी सकते हैं, उधर है जो किड्स का अलग है, उधर जो सबसे छोटे किड्स है जो जन्म दे चुके हैं बकरी, तो उधर है जो रहते हैं। और इसके यहाँ पर है जो बीच में इनका रहने का बनाया गया है। सर अब इस शेड की बात करें तो ये जो कितने एरिया में है जो आपके बना है? ये शेड मैंने जो 60 बाई 40 का शेड है, जो ओपन एरिया है 100 बाई 150 का ये ओपन एरिया, इनके घूमने फिरने के लिए और रात को इनको रखने के लिए हमारे पास ये 60 बाई 40 का शेड है। गर्मियों में हम इनके जो ये तिरपाल लगाए हुए ऊपर करते थे दिन के टाइम में, बाकी जब सर्दी होती है तो ये तिरपाल पूरा डाउन हो जाता है रात में, और दिन में ऊपर करते हैं ताकि ये जो फर्श है ये सूख भी जाए आराम से। और इसमें आपको स्मेल भी नहीं आती होगी। जी, 100 बकरियों का फार्म है, इसमें आपको स्मेल भी नहीं है। उसके पीछे एक कारण है, हमारे पास मुर्गे भी हैं, 20-25 देसी मुर्गे हैं। तो वो क्या है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है मुर्गे हमारे, और उससे भी अच्छी छोटा मोटा इनकम हो जाता है। जैसे अंडा हो जाता है, अंडा सेल हो जाता है, मुर्गे भी सेल हो जाते हैं उस हिसाब से। और ये सबसे बड़ी बात, जो भी बकरियों का दाना साना बिगड़ता है ना, वो ये साफ कर देते हैं। और छोटे मोटे जो जानवर, कीड़े मकोड़े, जूं चीचड़ कुछ भी होता है,
जमीन में, वो सब ये साफ कर देते हैं। सर के कहने का मतलब है यहाँ पर है जो शेड गर्मी या सर्दी है इनके दोनों के अनुकूल बनाया हुआ है। यहाँ पर जो पीछे पर्दे लगे हुए हैं, अगर ज्यादा सर्दी है तो वो है जो इनको नीचे कर देते हैं, और गर्मियों में है जो दिन के अंदर इनको ऊपर कर देते ताकि ताजी हवा है जो शेड के अंदर आए और बकरी को है जो प्रॉपर एयरेशन मिल सके। और उसी के साथ में ये बता रहे हैं कि इनके पास में है जो देसी मुर्गियाँ रखी गई है, जिससे जो भी इनकी जो परजीवी जीव होते हैं जैसे अपने जू हो गया, पिच्छू हो गया, उनको है जो खाने का काम करते हैं। और उसी के साथ साथ में बकरी में अपन मेन समस्या आती है कि जो सांप वगैरह हो गया वो है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुर्गी होने की वजह से जो भी जहरीले जीव हैं उनको है जो मुर्गी नष्ट कर देती है। तो ये है जो हमें एक एक्स्ट्रा इनकम का भी स्रोत देता है, क्योंकि मुर्गी को भी सेल कर सकते हैं और उसी के साथ में है उसके अंडे भी सेल कर सकते हैं। तो सर आप अब हमें ये बताएं इसके फीड के बारे में, आप इसको खाने का है तो वो है जो आप क्या शेड्यूल करते हैं? खाने में तो वैसे हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी बढ़िया है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सूखे चारे अवेलेबल है। यहाँ पे मोट है, मूंग है, गंवार है, मूंगफली है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे सूखे चारे हैं जवार के बीच। उसके अलावा हमारे पास खेती योग्य ज़मीन भी हमारे पास बहुत सारी खेती है, तो हमने इनके लिए ग्रीन फॉडर के रूप में रस्का होता हमारे यहाँ एल्फा को बोलते हैं, और वो बो रखा है। तो सुबह के टाइम में हम 10-11 बजे इनको वो ग्रीन घास देते हैं रस्का, और शाम के टाइम में इनको मिक्स फीड देते हैं, हरी पत्ती और गंवार का और मोट मूंग का भूसा मिक्स करके। हमारे पास मशीन लगी हुई जहाँ से ये फिल्टर करते हैं, सब मिक्स करते हैं। उनके बाद इनके ऐसे फिल्टर बने, फिल्टर उनके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारा डालने के लिए डाला गया है, और यहाँ पर है जो इनके एक अलग लेवल का मतलब बॉक्स बनाए ताकि जो 4 बकरियाँ हैं वो आराम से खा सके और आपस में झगड़ा ना करे, आपस में झगड़ा ना और अंदर ना घुस जाए, नहीं तो क्या फीड वो नष्ट बहुत करती है। अच्छा। इसकी ये सिस्टम बनाया है, फीडर बनाया है। इस फीडर में डाल देते हैं तो फिर वो अगले 24 घंटे 20 घंटे आराम से खाती रहती है। और इसके ऊपर हम हमारे बाजरे का जो दलिया भूरी आती है उसको उबाल के, बाजरे को उबाल के वो डालते हैं ताकि इनको वो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी मिलती रहे। और उसके अंदर हम मिनरल मिक्सर या जो भी ऐड करना था बाजरे के अंदर ही ऐड कर देते हैं। जो हमारे उबला हुआ बाजरा होता है ना जी, वो उसके अंदर, यानी कि जो बाजरा आता है उनको है जो पानी के अंदर गर्म करके है जो ठंडा करते हैं, उबाल कर है जो इनको खिलाते हैं ताकि इसके जो मांस है, जो फैट है वो बढ़िया है और बहुत ही कम समय में है जो अपना बछड़ा है वो है जो तैयार हो जाए। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं इसका फैट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो फीड मैनेजमेंट है जो बकरी पालन में बहुत जरूरी होता है। तो सर उसी के साथ साथ अपन देखो यहाँ पर है जो खेजड़ी के और जो शहर के जो पत्तियाँ होती है वो भी क्या खिला सकते हैं? खेत का तो हमें बहुत बेनिफिट है क्योंकि हमारे पास खेत है, तो जब अभी खेत खाली हो जाएंगे जैसे जीरे की फसल के बाद तो हम इनको ओपन में ग्रेजिंग करवाएंगे। उसके बाद खेजड़ी की पत्तियाँ, बेर की पत्तियाँ, नीम के पत्तियाँ बकरी का बहुत बड़ा भोजन है, सबसे बढ़िया भोजन, और सबसे चाव से बकरी पत्तियाँ ही खाती है। तो जब ये सीजन के हिसाब से जब खुल जाएगा खेत तो हम इनको बाहर ग्रेजिंग पे भी ले जाएंगे, और जब ये ग्रेजिंग पे जाती है तो इनकी जो वेस्टेज खाद निकलती है वो भी हमारे खेत में बहुत काम आती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि मेरा चेहरा किस हिसाब से जैविक खाद की वजह से मेरा। तो सर आप सबसे पहले जो है जो बकरी कितने एज की हो जाए उस समय जो आप इसको क्रॉस करवाएं? हम ये लगभग 12 से 14 महीने, 10 महीने से प्लस जब भी होती है, 10 महीने से लेकर 14 महीने तक। वैसे तो हम ब्रीडर खुले रखते हैं, लेकिन ये एज देखते हैं कि 10 महीने से प्लस हो जाए, 12 महीना 14 महीना, उस टाइम इनको क्रॉस करवाते हैं। फिर ये क्रॉस के बाद अगले 5 महीने में ये बच्चे दे देती है। जो फर्स्ट टाइम बकरी होती है वो सिंगल बच्चे ही लगभग देती है ज़्यादातर, तो कई मामलों में डबल दे देती है, लेकिन फिर सेकेंड टाइम और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डबल बच्चे देती है। फिर अगर अच्छी बकरी रही तो 3 बच्चे भी आते हैं। एक साल में है तो ये कितनी बार दिया जाती है? एक साल में तो मैं यूँ कहूँगा कि आप समझो 15 महीने में 16 महीने में 2 बार दिया जाता है। 2 बार दिया जाता है। जैसे आज भी है 2 महीने 3 महीने बाद फिर से वापस क्रॉस हो जाती है, फिर अगले 5 महीने फिर बच्चे दे देती है। अब बात करें सर इसके सेलिंग की, जो बच्चा है वो कितने महीने का हो जाए उसके बाद में आप इसकी सेल करते हैं? हम वैसे तो कोशिश करते हैं 3 महीने से बड़ा ही बच्चा, माँ का प्रॉपर दूध जिसको मिल गया जी, तो 3 महीने तक माँ का दूध मिलता है तो उसकी ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। तो 3 महीने से 3.5 महीने के जैसे ये बच्चे हैं, इस टाइप के बच्चे हम सेल करते हैं। इससे बड़े बच्चे ये कितने महीने की होगी? अभी ये 4 महीने का बच्चा हो रहा है, लगभग 3.5-4 महीने के बच्चे हो रहे हैं। तो इस टाइप के बच्चे हम सेल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, जैसे कोई बड़ी बकरी लेना चाहे, कोई प्रेग्नेंट लेना चाहे, कोई बच्चे वाली लेना चाहिए, उस हिसाब से आती है तब भी हम सेल कर देते हैं। तो सर अब बात करना चाहें कि इसकी जो भी देखना चाहते हैं दर्शक या फिर जो भी है वो सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि भाई बकरी से है जो कितनी क्या इनकम मिल जाती है?
बकरी से इनकम तो बकरी के हिसाब से अलग अलग बकरी के अलग अलग रेट है, जी लेकिन जैसे हमारा सेलिंग का है कम से कम 10,000 से ऊपर हम सेल करते हैं 3 महीने से अभी तक सर इंटरेस्टिंग बात करें तो आपने है जो कितने रुपए तक की है जो सबसे हाईएस्ट बकरी को सेल किया है? मैंने ब्रीडर सेल किए हैं लगभग 1.5 लाख तक का भी। बकरी 50,000 तक की भी सेल करी है, बच्चे भी करे हमने, छोटे बच्चे भी। मतलब आपने जो ब्रीडर है अभी जो आपने उधर दिखाया, हाँ उस टाइप की क्वालिटी के अगर आप ब्रीडर लेना चाहो तो अच्छी रेंज में आपके बिक जाते हैं। मतलब आपने 1.5 लाख तक सेल किया है जी उसको। बिल्कुल। और सबसे कम प्राइस की बात करें तो आपने 10,000 10,000 तक। हाँ 10,000। वो कितने क्या महीने का था वो 3 महीने से ऊपर के हम सेल करते हैं, 3 महीने से नीचे कम, बहुत कम सेल करते हैं। फिर भी अगर कोई कस्टमर आ जाता है जी। तो फिर उनको दे। तो सर अभी मतलब कोई आपसे है जो लेना चाहता है या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है इस बकरी पालन के बारे में जो ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो है जो आपसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं? वो वैसे तो हमारे फार्म पे आके लाइव मिले, जी अगर बाकी मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9419138063 है और मेरा गांव टापू है, आपको बताया था पहले। ओशिया से लगभग 30 से 25 से 30 किलोमीटर है, लगभग 35 किलोमीटर। इधर हमारा क्यूसर नज़दीक पड़ता है, जोधपुर जिला है मेरा। तो बाकी ओशिया क्यूसर हाईवे हमारे पास में से निकलता है। जी। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को है जो दूसरे भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि वो है जो बकरी पालन को है जो सीख कर है जो आसानी से है जो अच्छी इनकम कमा सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आप इनके यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इनका इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी पेज है, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी आप ज़रूर देखिए। और मेरा भी फतेह एग्रो एंड लाइव स्टॉक नाम से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ भी जाइए। धन्यवाद।